ये दोनों बच्चियां सेवा करती हैं यहाँ पर। तो बेटी आप भी सेवा करती हो माता? हाँ जी, इधर ही रहती हूँ मैं माता। तो अब दीदी क्या शराब पी के मारता था ये आगरा की ये दीदी हैं, देखिए कैसे रो रही हैं। देख लीजिए ये माँ बाप का ये हाल है, किस तरह से वृद्धाश्रम की माता ताला लगा को चली गई। तो आपसे अब फोन नहीं आता आपके पास? कितना दिन हो गया? वो कभी खबर नहीं लिए कहाँ गई मेरी माँ? आपका लड़का सगा लड़का? तो लड़का मिलने आए थे तो वो नहीं बोले कि मम्मी मेरे साथ चलो? जिसको करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी वही रखी। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं वृंदावन के वृद्धाश्रम में मैं आया हूं। क्या नाम है वृद्धाश्रम का? श्यामा दीदी। हाँ। श्यामा दीदी वृद्ध आश्रम। एक एड्रेस क्या है यहाँ का? ये राजपुर रोड। दोस्तों अभी मैं बातचीत करके आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये दीदी हैं और वृद्धाश्रम चला रही, लेकिन हमारे देश की क्या मर्यादा है कि माँ बाप बच्चे का जन्म देते हैं उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ देते हैं, तैयार करते हैं, पढ़ा लिखा के अपने पैर पर खड़ा करते हैं। उन्हीं माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता। तो फिर माँ बाप को बच्चों को पैदा करने की क्या जरूरत थी? फिर तो पहले ही वो संत बन जाते। इतना बड़ा उनको समस्या झेलने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये हमारे समाज पर एक कलंक है। वृद्धाश्रम अगर उन लोगों के लिए तो ठीक है कि जिन लोगों का कोई है नहीं, लेकिन जिन लोगों के पास बच्चे हैं और इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ऐसी समाज एक कलंक ही है कि जो इतनी बड़ी विडंबना समाज की है कि माँ बाप को इस तरह से छोड़ दिया जा रहा है। अपने बच्चे ऐश कर रहे हैं, माँ बाप को छोड़ दिए जाओ कि मरो वृद्धाश्रम में रहो। चाहे ये तो जानवरों से भी बदतर हाल हो गई, जानवर भी कुछ लिहाज करते हैं। तो दोस्तों इस कड़ी में मैं वृंदावन की कड़ी में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वृद्ध माताएं बैठी हैं, एक दीदी हैं जो यहाँ का संचालन करती हैं, अभी उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए ये है श्यामा दीदी वृद्धाश्रम। ये हाँ देखिए ये है श्यामा दीदी वृद्धाश्रम। ये दीदी हैं, अभी मैं दीदी से भी बातचीत करूंगा। देखिए दीदी यहाँ से जो बुजुर्ग हैं ना, माताएं बहनें हैं, देखिए यहाँ पर दीदी का फ़ोन नंबर भी है। ये परिक्रमा मार्ग बाल बाबा आश्रम के सामने राधा बावरी राजपुर रोड वृंदावन में आश्रम स्थित है। देखिए किस तरह से बहुत सुंदर बनाया गया है इसको। अब देखिए ये गेट है, ये गेट पर यहाँ से आगे देखिए राधा और कृष्ण का मंदिर है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर तुलसी जी को विराजमान कराया गया है। देखिए यहाँ पर माताएं जो हैं बैठी हैं, बुजुर्ग माताएं हैं। देखिए लोग बैठी हैं यहाँ पर। इस समय जाप चल रहा है, भगवान का भजन कर रही हैं लोग। देखिए तो दोस्तों देखिए ये स्टैंडी है, यहाँ पर भी दीदी ने बनवाया है। यहाँ पर देखिए नंबर है, अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, किसी तरह का आप सपोर्ट करना चाहते हैं वृद्धाश्रम में, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं बाहर भी दिखाया हूँ। दीदी नमस्कार, सबसे पहले अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। पकड़ लीजिए। राधे राधे, मेरा नाम श्यामा दासी और मैं रहने वाला कलकत्ता का हूँ और 25 साल हो गया मैं वृंदावन में रहती। जब मेरा उम्र 10 से 11 साल का होगा तब मैं आई। अच्छा दीदी, क्या आप बाल साध्वी हैं या शादी ब्याह करने के बाद यहाँ, मतलब शादी ब्याह करके फिर यहाँ आ गई हैं? क्या इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताएं। देखिए जब मेरा उम्र 10 से 11 साल था तब मैं आया वृंदावन में। अच्छा। और अभी तक वृंदावन में ही हूँ। मतलब आपने शादी नहीं किया? नहीं। तो दीदी क्या आप ब्रह्मचर्य रह के
एक सेवा का भाव लेके ये मतलब ये मिशन चलाना चालू किए हैं आप, जैसे कि मदर टेरेसा ने किया था? देखिए, तो ये बात तो मैं आया ठाकुर जी के लिए, और ठाकुर जी ने इतना बड़ा परिवार दिया, अच्छा। इतना सारा माता है, जहाँ पे हमारा 150 माताएं रहते हैं। हम्म। हमारा 3 आश्रम है, ये हमारा अपना आश्रम है, और 2 आश्रम हमारा किराए पे चल रहे हैं, जो पानी घाट पर है। अच्छा। वो अभी भी किराए पे है, अभी बन जाएगा तो उनको लेकर आएंगी। अच्छा अच्छा तो ठाकुर जी से, राधा रानी से यही प्रार्थना, जल्दी से जल्दी इस आश्रम को बन जाए, अच्छा। तो सब माता को एक साथ लेकर रखेंगी। और यही हमारा भजन है, और यही हमारा सब कुछ है। बस राधा रानी अपना कृपा बनाकर रखे वृंदावन रहने के लिए, और हमारा जो माता है उनको भी वृंदावन में रहने के लिए कृपा बनाकर रखे। बस यही हमारी सेवा है। अच्छा दीदी, तो आप क्या पूरी जिंदगी अब शादी ब्याह आप नहीं करेंगे? कितनी उम्र होगी? 40 में 35? नहीं, अभी मेरा 36 साल चल 36 साल है, तो पूरी जिंदगी आप शादी नहीं करेंगी? हो गया। सब कुछ तो ठाकुर जी है, सब कुछ यही है, यही हमारा सब कुछ है। मतलब शादी आपने नहीं करना, अब बाल ब्रह्मचारी आप रहेंगी। दीदी ये बताएं कि ये भावना आपके अंदर कब से आई? आप तो पढ़ी लिखी भी होंगी, अगर पढ़ी लिखी तो कुछ होंगी जरूर, नहीं पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई क्योंकि बचपन में आ गई थी, मतलब आप अपना टोटल टाइम ठाकुर जी को ही दी हैं। कब से ये भावना आपके अंदर आई कि आप जैसे समाज सेवा, खास करके बुजुर्ग माताएं हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। अपना घर तो सब लोग बना रहे हैं, अपने बच्चों को तो सब पाल रहे हैं, जानवर भी पाल लेते हैं, लेकिन दूसरों का सेवा करना, दूसरों के लिए सोचना, ये तो कोई 1 करोड़ में कोई एक होता है। ये भावना कब से आपके अंदर आई? देखिए, जो बचपन से यही मन था, जो कुछ करना चाहते थे। अच्छा। जैसे किसी को देखते थे तो दया करना, दया आते थे उनके ऊपर में, और उनको हेल्प करना चाहते थे। अच्छा। तो बचपन में तो मैं वृंदावन आ गया, मैं मतलब पढ़ा लिखा किया नहीं। और अभी यहाँ पे आकर जो कर सकते बिना पढ़ा लिखा का, जो माताओं को सेवा और भी लोगों को सेवा करना। तो वृंदावन में किसके आश्रम में आप रहते थे? कहीं तो वृंदावन रहते? में पहला मैं एक कपिलमुनि आश्रम में रहा, फिर और भी 2-3 आश्रम में रहते थे। अच्छा अच्छा और कुछ दिन में किराए पे भी था। अच्छा अच्छा जब मेरे साथ में मेरा एक गुरु बहन था, उनके साथ में किराए पे था। अच्छा फिर धीरे धीरे माताओं को सेवा में लगते लगते फिर अभी अपना आश्रम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दीदी इसमें जितनी माताएं हैं, क्या ये सब माताएं किस किस ढंग से आई हैं? क्या सबके बच्चे छोड़ के गए? क्या जिस समय उनके बच्चे छोड़ के जाते हैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं आप उठाती हैं? इसके बारे में थोड़ा बताएं। पकड़ लीजिए इसको थोड़ा सा नीचे। देखिए, हमारा जो यहाँ पे माता है, ज़्यादातर खुद आते हैं। कुछ माताओं को बच्चा ने छोड़कर गया, कि कुछ माता ने कोई भी प्रॉब्लम से आए हैं, कुछ अपना मन से आया है, कुछ बच्चा के साथ में कुछ बात हो गया, बहू के साथ में कुछ नहीं बात बनी, हो गया। हाँ बनी नहीं। हाँ, तो और ज़्यादातर माताएं हमारा भजन के लिए भी आते हैं। चलो, जितना दिन जिंदगी है, राधा रानी ठाकुर जी के नहीं वो तो कृपा बहुत में- अच्छा खैर है, राधा रानी के उस कृपा नरक से तो बहुत अच्छा है। जी, राधा रानी के कृपा से मैं वृंदावन में रहेंगी। और बहुत सारा माताएं हैं जो बेड में, मतलब बिस्तर में रहते थे, रास्ता में रहते थे, हॉस्पिटल में रहते थे। उन लोग फ़ोन करते थे, हम लोग लेकर आते। रास्ता में पड़ा हुआ किसी ने फ़ोन कर दिया, अच्छा, तो अच्छा। हम लेकर आते थे। कोई पुलिस वाला भैया लोग ने दे कर गया। कोई जगह में मतलब अपना देखभाल करने नहीं पाते, तो उनको छोड़ कर जाते। ऐसा बहुत सारा प्रकार से माता लोग होते हैं। राधे राधे अम्मा। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं। दिल्ली की जगह रहती हैं आप? उत्तम नगर। आप यहाँ क्यों आ गए? किराए पे जाते, झाड़ू पोछा काम करते थे, पेड़ पालते थे अपना। आपके बच्चे? कोई बच्चा है ही नहीं है? कोई आपके हस्बैंड वगैरह? शादी नहीं किया था आपने? किया था, बस मेरा आदमी ऐसे था, मतलब कमाता खाता नहीं था, झाड़ू पोछा करते का पेड़ पालती थी अपना। अकेले ही रहते थे। चलिए आपके लिए तो ठीक हो गया फिर तो बढ़िया। राधे राधे माता जी। मेरा नाम मोनिका दे है। अच्छा। मैं कलकत्ता से आई हूँ। अच्छा। बहुत परेशान में आया। मैं 19 साल में विधवा हुई है। मेरा एक बेटी है। 19 साल में विधवा हो गई थी? हाँ। तो दोबारा आपने शादी नहीं किया? नहीं, मेरा पसंद नहीं है वो शादी, दोबारा बर्बादी है। क्या बात है, क्या बात है। तो आपकी बेटी कहाँ है? मेरी कलकत्ता में शादी की है।
अच्छा, वो आपसे मिलती जुलती नहीं है? हाँ मिलती जुलती है, लेकिन ससुराल में है ना, मैं ससुराल में रहना पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, बेटी के घर क्यों रहना? इसलिए मैं आश्रम में आई है श्यामा को पास। श्यामा बढ़िया देखती है हम लोग को, हम्म। बहुत सुंदर है हम लोग। घर से श्यामा ज्यादा माँ खुश कहाँ है? श्यामा माँ कहाँ है? वही अच्छा, वो माता दीदी ही स्वामी श्यामा माँ उन्हीं को कहते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा हम लोग श्यामा माँ का आश्रम में आकर अच्छा। घर से ज्यादा खुश रहती है। अच्छा अच्छा, यही बात। तो दीदी पूरा ध्यान रखती हैं? दीदी पूरा ध्यान रखता है, अच्छा अच्छा खाना पीना पढ़ना सब कुछ, दवाई सब कुछ। अच्छा घर अच्छा। में जो जो हम लोग को नहीं मिला वो दीदी को पास मिलती है। माता कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे दीदी, राधे क्या नाम है आपका? मेरा दास, मीरा दासी। कहाँ से हैं आप? मैं बरसाने से आई। बरसाना की रहने वाली हैं? हाँ बरसाने से आई। तो यहाँ पर आप कैसे आई हैं? क्यों आपके घर पर क्यों नहीं रहती हैं आप? भजन करने आई हूँ। घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं भाभी भाई। आपके पति कहाँ हैं? मैं विकलांग हो गई तो मेरे पति छोड़ दिए, तो मैं अपने पिहर में रहती थी। अच्छा तो पिहर में मेरी भाभी झगड़ा करती थी, अच्छा, इसलिए मैं यहाँ भजन करने आ गई। तो अच्छा तो है आपको, फिर तो आपको तो इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ मेरे राधे राधे। एक मिनट छोड़िए, आपका क्या नाम है? मेरा उषा महेश मिश्रा। कहाँ से आई हैं आप? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से हैं। चलिए आप अच्छा समझ लेंगे। अच्छा दीदी ये बताएं कि आप वृद्धाश्रम में हैं। हाँ। क्यों वृद्धाश्रम में आई हैं? मैं इसलिए आई कि कोरोना काल में मेरे हस्बैंड ऑफ हो गए और कोरोना काल में प्रॉब्लम बहुत हुई, तो मेरा 2 फ्लैट था, दोनों बच्चे मतलब उसमें प्रॉब्लम में बिक गया। फिर मेरे 2 लड़के हैं, तो दोनों अलग अलग हो गए। फिर दोनों बोलते हमारे साथ रहो, तो आप बताइए, मैं तो एक हूँ, तो दोनों के साथ कैसे रह सकती हूँ? मैं वही बोली भाई दोनों जन साथ में रहो, तो मैं दोनों जन की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। तो बोले नहीं मम्मी, तो वो बोलता है बड़े को साथ रहूँ तो छोटा नाराज, छोटे के साथ रहूँ तो बड़ा नाराज। इसलिए मैं बोली मैं किसके पास नहीं रहूँगी, मैं वृंदावन मतलब बच्चों ने आपको निकाला नहीं? नहीं नहीं नहीं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे से जबरदस्ती मैं जीत करके आई। मैं बोली आप लोग के पास मुझे नहीं रहना है। मतलब आप भजन करने आ गए? चलो अजी तो अच्छा चीज है। बच्चे तो दीदी पूरा सेवा करती हैं? दीदी हमारी बहुत अच्छी है, उन्होंने तो पूरी ठाकुर जी जिंदगी की कृपा ही है, उनसे मिला दिया मुझे, बस खुश हैं आप? बस बहुत खुश हूँ। राधे राधे दीदी, राधे राधे। कहाँ से आई हैं आप? बंगाल से आई हैं। दीदी क्यों आई हैं आप यहाँ पर? मैं बस शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा आप शादीशुदा नहीं हैं? आप कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से आई हैं। तो आपके बच्चे कहाँ हैं? प्रॉपर्टी करवा ली, थोड़ा तेज बोलिए। लड़की ने अपने नाम प्रॉपर्टी करवा ली लड़की ने? अच्छा, और मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? जानने वाली थी, उसने यहाँ दीदी की यहाँ लिया। किसने, कौन लाया आपको? कोई जानने वाली। वो लाके छोड़ गए? कितनी प्रॉपर्टी थी आपके नाम से? 1 करोड़। आपसे जबरदस्ती करवा लिए? नहीं, मेरी राजी से करवाया था कि मैं तुझे रखूंगी, फिर उसने मुझे रखा। लड़की ने? दीदी ने यहाँ रखा। दीदी कर रही है सब। दीदी सेवा करती है। तो दोस्तों देखिए, ये लोग कहते हैं बेटी बेटा के समान है। ख्याल करती है दीदी, बहुत ख्याल करती है, ऐसी बात। लोग कहते हैं बेटी बेटा के समान है। देखिए इन अम्मा का क्या हाल है। ये दिल्ली की हैं, ये बता रही हैं कि इनकी बेटी ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम से करवा लिया कि मैं सेवा करूंगा, और बाद में इनको निकाल दिया। किसी ने लाके दीदी के आश्रम में इनको छोड़ दिया है। देखिए क्या हालत है इन बुजुर्ग माता की, कह कह के रोने लग गई हैं। ये हालात है। एड्रेस बताएंगी आप? स्टेट सराय। शेख सराय की हैं आप? अच्छा, आपके लड़की का क्या नाम है? किरण सचदेव। किरण वो क्या करती हैं? वो चला रखा, वो पीजी चला रखी हैं। तो अपनी मम्मी को तो बाहर उन्होंने कर रखा, लोगों को मैं कुरुक्षेत्र गई थी, पीछे ताला लगा के चली गई। ताला लगा को चली गई। तो आपसे अब फोन नहीं आता आपके पास? कोई फोन ही नहीं आता। कितना दिन हो गया? 2 साल। वो कभी खबर नहीं लिए कहाँ गई मेरी माँ? एक लड़का मलेशिया रहता, वो आया था। आपका लड़का? सगा लड़का? तो लड़का मिलने आए थे? तो वो नहीं बोले कि मम्मी मेरे साथ चलो? कहते जिसको 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी वही रखेगी।
क्या मतलब जिसको माँ बाप प्रॉपर्टी देंगे वही रखेगा? आज का जमाना वही है सर। राधे राधे दीदी, राधे राधे। कहाँ से आई हैं? ये भाग रहे, तो आपके बच्चे कहाँ हैं? एक बच्चा है। तो आप वृद्धाश्रम में क्यों रह रही हैं? मानो पी खाया हूँ तो मार शराब पी के लड़का मारता है? आपके पति कहाँ हैं? ना, मर चुके हैं। तो प्रॉपर्टी आपके नाम से कुछ नहीं है? थोड़ी सी है, 10 से अच्छा, तो लड़का शराबी, बहू नहीं कुछ कहती है? बहू ने नहीं कहा कि हम वृद्धाश्रम ना जाओ? खबर ही ना है मैंने, तो पीट कूट के अपन काम को चले जाए, हम किचन करे आए। मारता था लड़का? और दोस्तों देखिए बुजुर्ग माँ बाप का क्या हाल है कि लड़का शराब पी के मारता था। ये आगरा की ये दीदी हैं, देखिए कैसे रो रही हैं, देख लीजिए ये माँ बाप का ये हाल है, किस तरह से वृद्धाश्रम की। माता साड़ी हटाएं, हाँ हटाएं हाथ, हाँ हाँ, देखिए कैसे बिलख बिलख के रो रही हैं, कह रही हैं कि लड़का मारता था, शराब पी के घर से निकाल दिया। आज ये दीदी श्यामा दीदी वृंदावन में आश्रम चलाती हैं, यहाँ पर ही बुजुर्ग आके दीदी राधा राधे। दीदी कहाँ से आई हैं आप? इस वक्त में गुजरात बड़ोदरा से आई। बड़ोदरा से आई हैं। दीदी यहाँ कितना दिन आए हो गया? 20 दिन। आपसे तो मैंने अभी बातें भी नहीं की और आप रोना चालू हो गई। क्यों आप आए यहाँ पर? ठाकुर जी ले आए। ठाकुर जी तो ले आए, लेकिन ठाकुर जी जो आप आई हैं वो खुशी मन से तो नहीं लग रहा, क्योंकि देखते ही कैमरे के सामने आप रोना चालू कर दी। और आप देखने में भी समझदार लग रही हैं, सुलझी हुई लेडीज लग रही हैं। क्या दिक्कत आपको आई बताएं, थोड़ा कैमरे के सामने बताएं। कोई दिक्कत नहीं है, बताएं, आप अपनी समस्या बताइए, तभी तो लोग देखेंगे। बस मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी, मैं कहती थी कि मुझे मौन रहने दीजिए, मुझसे ज़्यादा बात मत कीजिए। पर बिना वजह ही बोल देते थे कि सही से रहना है तो रहो, नहीं तो हाथ पकड़ के धक्का मार के निकाल दूंगा। आपका लड़का बोला? कितने लड़के हैं आपके? और लड़की भी है? तो बहू नहीं कुछ कहती थी? बहू ने केस कर दिया। आपके ऊपर? मैं नहीं थी, बेटे के ऊपर। उन्होंने कहा कि हमारा घर जमाई बन के रहना पड़ेगा आपको। तो बेटे ने कहा मैं घर जमाई नहीं बनूंगा, क्योंकि आपने पहले नहीं कहा था सरकार ने। अच्छा। तो हमने दहेज भी कुछ नहीं लिया था, हमारी दहेज की कोई डिमांड नहीं थी। पर उन्होंने झूठा इल्ज़ाम, आजकल शादी बिजनेस हो गई है, बिजनेस हो गई है, हाँ जी। उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगा के केस कर दिया। अभी केस चल रहा है। तो ये बताएं, तो आपका लड़का फिर आपको क्यों निकाला? पता नहीं, ठाकुर जी की यही इच्छा होगी जो कि मुझे अपनी तरफ खींच ली है। नहीं, ठाकुर जी की इच्छा तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये सामाजिक एक प्रॉब्लम तो है ना, सभी रो रही हैं लेडीज जब माता। वो बोलता था कि सही से रहो, नहीं तो घर से हाथ पकड़ के धक्का मार के निकाल दूंगा, तो यहाँ बात लग जाती थी कि आप अपना ही लड़का कहे कि धक्के मार के बाहर करेंगे, तो तुम क्यों निकालोगे, मैं खुद चली जाऊंगी अपने प्रभु के चरणों में। तो आपकी जो प्रॉपर्टी थी किसके नाम से है? मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पति के नाम पे है। और वो पश्चिम बंगाल खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। तो आपके पति कहाँ हैं? पता नहीं इस वक्त कहाँ है, क्योंकि मेरे बाद वो उनको भी निकाल दिया होगा तुरंत। उनको भी निकाल दिया? तो आप दोनों साथ नहीं आए? मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं बोली कि पहले मैं अपना स्थान ढूंढूंगी, बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो अभी कितने दिन हो गया मुलाकात नहीं हुई उनसे? 20 दिन हो गए मुझे घर से निकले। तो अभी आपने संपर्क नहीं किया उनसे? करना चाहती हूँ, क्योंकि उनको भी निकाल दिया है, कहाँ है कैसे हैं। देखिए दोस्तों कितनी बुरी हाल है। दीदी हम मंडला से आए, मंडला। मंडला से? हाँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से? तो दीदी आप यहाँ क्यों आए? हमारे पति ने हमारे 4 लड़के खत्म होने के बाद में दूसरी औरत रख लिया, उसने मार मार के निकाल दिया। ओ सौतन आ गई। हमारे बच्चे नहीं है, कुछ नहीं। आपके बच्चे नहीं हैं? तब दीदी आपके बच्चे जब नहीं हैं, पति ने भी शादी कर लिया, फिर तो आपके लिए ये सबसे बढ़िया जगह है।
अब भगवान का नाम जपिए आप। अब दूसरा फिर ऑप्शन क्या हो, जब आपके पास बच्चे ही नहीं है तो कोई क्या कर सकता है? सौतन नहीं रहने देगी, सौतेला किसी को रहने तो देते ही नहीं है। सौतेला चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति हो, रहने नहीं देगा, उसका नाम ही सौतेला है। आप क्या कहेंगे दीदी? लड़का से एक लड़की अच्छा अच्छा, अब यहाँ खुश हैं आप? सेवा बढ़िया हो रही है यहाँ दीदी? सेवा बढ़िया हो रही है? बहुत अच्छी खाना। तो दोस्तों देखिए, हम श्यामा दीदी का जो दूसरा आश्रम एक किराए पर दीदी ने ले रखा है, इस आश्रम में हम आए हैं। देखिए एक माता को यहाँ पर ले जा रहे हैं। एक बेटा चलो। माता, अम्मा क्या तकलीफ है आपको? मेरा पेट भी खराब है, पुराना लिवर डैमेज है। अच्छा। खाना नहीं पचता है एकदम, और अच्छा। आँख में भी ऑपरेशन करने बोला है। अच्छा। तो पेट ठीक होगा तभी ना ऑपरेशन होगा। अच्छा अच्छा, तो दिक्कत ज्यादा आती है? हाँ एकदम नहीं सुनता है, धुंधलापन आप लोग को है। अच्छा, कहाँ दवाई के लिए जा रही हैं आप? दवाई के लिए ये कौन है आपके साथ? ये इधर ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अच्छा। ड्राइवर गाड़ी है, अच्छा। खाना लेके आता है, सेवा अच्छा, करता है। सेवा करते हैं हाँ जी। अच्छा, ये बच्ची कौन है? मैं इधर ही आश्रम में माताओं की सेवा करती हूँ। अच्छा बेटी, आप सेवा करती हो? हाँ जी, इधर माताओं की सेवा पढ़ती करती नहीं हो आप? हूँ। मैं पढ़ती भी हूँ। अच्छा मेरी 10वीं क्लास में अच्छा। चल रही है पढ़ाई। अच्छा अच्छा और मैं क्या कहते हैं, म्यूजिक भी सीख रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। बहुत बहुत थैंक यू। माताओं के लिए सेवा भी करती हूँ। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये आश्रम है और यहाँ पर माताएं रहती हैं, और ये आश्रम दीदी ने सेवा किराए पर ही है। हाँ जी, अभी किराए पे ही है। देखिए ये आश्रम जो है किराए पर है। जाओ उधर जाओ। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, राधे राधे। देखिए एक खाने के लिए चावल है ना, दलिया है। ये गैया खाती है, गैया के लिए। गैया के लिए? गौशाला के लिए। गौशाला यहाँ पर है? हाँ। अच्छा, दीदी का गौशाला है। अच्छा 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 अच्छा। ये दलिया कहाँ पर, गौशाला कहाँ है? गौशाला इधर ही पास में ही। अब दीदी का है? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बुजुर्गों के तो देखिए यहाँ पर देखिए श्यामा दीदी हैं, एक देवी हैं, इन्होंने इतना सेवा भाव उठा रखा है। राधे राधे दीदी। राधे राधे राधे। दीदी क्या प्रॉब्लम है आपको? हमको तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? शुगर है, किडनी खराब है। अच्छा, शुगर है, किडनी खराब है, बीपी हाई है, 3-4 बार स्ट्रोक हो गया। तो इनके बच्चे कहाँ हैं? इनको बच्चा तो एक बेटी तो दिल्ली में है, अच्छा और पहले लेबर का काम करते थे माता जी, बहुत अच्छा। मेहनत किया। अच्छा अच्छा। अभी तो कोई इनको साथ नहीं तो बेटी पूछती नहीं है कभी? फोन करके पूछ लेते हैं। बेटी भी गरीब घर में जन्म हुआ, हम शादी मतलब ब्याह- गरीब ही है वो? गरीबी है तो अपना माँ को देखो, हाँ। बेटा तो नहीं आता। बेटा आता ही नहीं, पूछने भी नहीं आता। एक बार आया था कभी, हम्म। और नहीं। तो माता दीदी दीदी यहाँ खूब दीदी सेवा करती हैं? सेवा करती हैं। दवाई ले रही हो? नहीं करने से तो हम इतना दिन मर ही जाते। दवाई मैं लगाती हूँ इनको। अच्छा, वो लगते हैं 2 बार भाप दो बार लगते मैं हैं। भाप लगाती वो हूँ। इन्हीं का क्या हो? हाँ जी। थोड़ा साइड होइए, थोड़ा साइड होइए। तो देखिए दोस्तों, इनको भाप लगाया जाता है। इन अम्मा को देखिए, ये भाप लगाया जाता है। इनको मैं क्योंकि- लगाती हूँ। आप लगाती हैं? जी तो आप यहाँ सेवा करती हैं? जी हाँ, मैं माताओं की सेवा करती तो आपके हस्बैंड वगैरह कहाँ रहते हैं? हूँ। सब अपने अपने घर पे है। तो आप सब कुछ छोड़ चुकी हैं? हाँ, मैं छोड़ के अपनी माताओं की सेवा करना चाहती थी, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ के अपनी माताओं के पास आ तो गई। बहुत पिटाई करते हैं बहुत। हम आपके हस्बैंड मारते थे? जी, मुझे बहुत। तो अब यहाँ पर भजन करती हैं आप? जी हाँ। सेवा सबसे बड़ी भजन, उससे बड़ा तो भजन हाँ, कुछ ठीक होता है। ही मैं नहीं। यहीं पे यही माताओं की सेवा करती हूँ, इससे और मेरे आपके को- पास बच्चे हैं कोई? हाँ, मेरा एक लड़की है और अच्छा। लड़का उसके पापा के पास है। लड़की तो वो सब ऑफिस में। वो आते नहीं है? नहीं कभी नहीं आते? नहीं। तो आप अब यहाँ सुखी हैं आप? हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरी दीदी मम्मी इतने अच्छे हैं, माताओं की इतनी अच्छी सेवा करने को मौका मिला है मुझे। ये मेरी माँ जैसी समान है। राधे राधे अम्मा। राधे राधे राधे। अच्छा ये बताएं अम्मा की कहाँ से आई हैं आप? मैं कलकत्ता से आया। कलकत्ता से आए हैं। तो यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? हमारा अच्छा लग रही है। अच्छा अच्छा लग रहा है? अच्छा ऐसे तो घर से चला आया, अच्छा, अपन मन से आया, अपने मन से आ गए अपना मन से आया। सेवा करने? हाँ, अच्छा, तो बच्चे उच्चे हैं कि नहीं? बच्चे है, सब कोई है, अच्छा, सब छोड़ के चला आया यहाँ माँ का पास, राधा रानी का पास चला आया बस।
यहाँ बढ़िया है? हाँ, यहाँ हमारा बढ़िया। अच्छा ये हमारा आश्रम बहुत अच्छा लगती है बाबा। अच्छा। हम बहुत दिन हो गया आया और श्यामा माँ को प्यार, श्यामा माँ को सब कुछ हमारा अच्छा लगती है। ऐसे मैं रह गया, मैं घूमने नहीं गया, मिलने नहीं गए आप? ना अब यहीं रहना, इन्हीं रहना है, यहीं सेवा करना। इधर ही सेवा करना तो है। रोज इधर- रोज राधा रानी का नाम जपती हो? हाँ बाबा, माला हमारा हर टाइम रात 12 बजे तक माला जप रही है। क्या बात है, फिर तो मजे ही आ गए। हाँ, राधे राधे। कहाँ से आई आप? बेंगोल, कोलकाता के हैं? राधे राधे दीदी, राधे श्याम। कहाँ से हैं आप? हम पंजाब से आए हैं। वो पंजाब से, तो मैं भी अभी फिलहाल पंजाब से ही आया हूँ। कौन सी जगह पंजाब से? वो अपना शिवपुरी समराला चौक। लुधियाना से? हाँ जी। तो समराला चौक में ही मैं रह रहा हूँ इस टाइम, शिवाजी नगर में। शिवाजी नगर, हाँ जी, अच्छा। हम जानते हैं। अच्छा ये बताएं कि आप वहाँ, आपके बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे पंजाब में ही है। तो आप यहाँ क्यों आ गए छोड़ के? बस घर की कोई समस्या हुई थी तो इधर चले आए कि यहाँ माताओं की सेवा करेंगे और दीदी के पास रहेंगे। तो ये बताएं कि बच्चे आपको कभी बुलाते नहीं हैं? आता है फोन, कभी कभी आता है, बोलते हैं मम्मी ठीक हो, कैसे हो, सब अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं है कि दीदी से ज़्यादा प्रेम प्यार है। हम लोग माता की सेवा करते हैं, दीदी भी हमें देखभाल करती है, खाने को, कपड़ा लत्ता सब कुछ देती, दवाई देती है, डॉक्टर आते हैं, कोई बात की कमी नहीं है यहाँ पे। यहाँ हर सब सब अच्छा सुविधा है। है और श्यामा माई से इतनी अच्छी है, इसलिए माताओं की हर सुविधाएं मैंने उपलब्ध किया हुआ है यहाँ। उन्होंने तो जिंदगी अपनी लगा दी है ना। हाँ, मैं भी छत्तीसगढ़ से आई हुई हूँ। अब सेवा करेंगी सारी जिंदगी। हाँ, अपनी माताओं की सेवा करना चाहती हूँ। राधे राधे अम्मा, कहाँ से आई हैं आप? वेस्ट बंगाल से आई हैं। तो अम्मा बच्चे कहाँ हैं? कोई है ही नहीं है? पति कहाँ है आपके? छोड़ के चले गए? ये भी माता जी ऐसे रूम से आई हुई थी, इनका तबीयत बहुत सीरियस था, फिर मैंने इनको मेडिसिन दिया, इनको मैंने भाप लगाया, तभी वो माता जी आज चल फिर पा रही है। ये तो राधा रानी का कृपा है। इनके जो बच्चे, हमारी- इनके बच्चे नहीं है? नहीं, बच्चे नहीं है इनको। इनका कोई है ही नहीं है? नहीं, किसी ने छोड़ के गया था यहाँ पे। अच्छा। पर हमारे यहाँ से राधा रानी का सेवा के वजह से आज ये चल रही है, फिर रही है, यही हमारी यहाँ खुश हो सौभाग्य माता? अम्मा खुश है यहाँ पर? जो है वृद्धाश्रम में रह रही हैं, लेकिन सेवा भाव देखिए, इनके हाथ में माला है और श्यामा दीदी सेवा करती हैं इनका। उनका हालत ज़्यादा खराब हो गया। कहाँ से आई हैं अम्मा? कहाँ से आई हैं आप? कलकत्ता से आई हैं। तो अम्मा यहाँ कब से रह रही हैं आप? हम ज़्यादा साल हो गए? आपके बच्चे कहाँ हैं? 9-10 बरस हो गया इधर आया। तो बच्चे कहाँ हैं? তোমার বাচ্চা কোথায়? বাচ্চার কথা শুনছে। हमको 7 बच्चा 8 बच्चा खत्म हो गया, कोई है 3 है और सब खत्म। तो बच्चे आते नहीं हैं? नहीं आता नहीं। यही तो परेशानी है। देखिए बिलख बिलख के बुजुर्ग रो रही हैं, कह रही हैं 3 एक तो बच्चे। बेटा बहुत फौजी था। फर्जी था? हाँ, बहुत फौजी था। एक बेटा, छोटा बेटा। एक दिन हमको देखने भी नहीं आया। माँ मत रो, कांदे ना। मैं हूँ ना आपके बेटे, क्या कहें बताएं? हम है ना आपके साथ। देखिए देखिए हम है। देखिए, ये 2 बच्चियां हैं। देखिए उन माता को कैसे, ये देखिए ये दोनों बच्चियां सेवा करती हैं यहाँ पर। हम है ना सबसे अच्छे ওই ছোট ছেলে সবাইকে শেষ করে দিয়ে बस बस। तो बेटी आप भी सेवा करती हो माता? हाँ जी, इधर ही रहती हूँ मैं माता। तो अब दीदी के पास ही रहना सारी जिंदगी? हाँ जी, मैं इधर ही। अब शादी वादी नहीं करनी? नहीं। अच्छा। तो दोस्तों देखिए, ये माता हैं, वृद्धाश्रम में दीदी के रहती हैं। ये देखिए इनको बंदर ने धक्का मार दिया, धक्का मारने के बाद इनके नीचे पुल का हड्डी टूट गया था। अच्छा। मैंने इसको गोदी में करके ऊपर से नीचे ले आई। आने के बाद इनको हॉस्पिटल लेके गए तो बोलते इसका पुल्ले का हड्डी टूटा हुआ है, एक कभी नहीं जुड़ेगा।
इसी कारण इनको बस यही बिस्तर में ही लेटरिन बाथरूम होती है, यही हम सफाई करते हैं, माताओं की मन प्राण से सेवा करते हैं। अम्मा तबीयत ठीक नहीं है, हड्डी टूट गई है। पैर मैंने हिला नहीं पाती है, पैर अजीब से टूटा है ना, बंदर ने धक्का मार दिया ना, अगर मैं नहीं रहती तो ये माता जी को नोच के खा जाते हैं। खा जाते हैं, इसीलिए मैंने डंडा उठाया, मैंने हिम्मत करके मैंने बंदर को इनको फेंका। आप जानती नहीं थी तब? नहीं, मैं जब आई थी तब ये चल फिर रही थी, अच्छी थी, इसको अच्छी भली थी, बंदर ने धक्का दिया, इनका कमर का कुल्लियां हड्डी तोड़ दी। कपड़ा सुखाने के लिए गए ना, अच्छा अच्छा अच्छा। उसी टाइम इसके साथ एक हादसा हुआ। मतलब कुल्ले की हड्डी टूट गई। हाँ, इसीलिए इनको अभी पैर में इतना तकलीफ है क्योंकि पैर नीचे नहीं रख पाती हैं। देखिए ये माता हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे मैं क्या बात करूं, बोलती हैं। ये देखिए क्या है, इधर भी है, इनका भी ले लीजिए। क्या नाम है अम्मा? तो अम्मा आपके बच्चे कहाँ हैं? कोलकाता हैं, तीतपुर में है। तो बच्चे आते नहीं हैं? आता कम आता है, कम आता है। बातचीत नहीं करते वो लोग? बात नहीं करता है। कभी पूछने नहीं आते आपको? इनको तो रास्ते में फेंक के चला गया था, ये ना श्यामा माँ ने इनको उठा के ले आया। रास्ते में फेंक के चला गया था? हाँ, इनके बेटे लोग इनको रास्ते में फेंक के चला गया। कहाँ पर फेंके थे? ये इन लोग मार्ग में छोड़ के चले गए थे, तो हम उठा के लेके आए थे श्यामा माँ। ये बहुत सीरियस थी, ऐसे हालत में थी कि बोल नहीं सकते हैं, तो श्यामा माँ ने बोला इनको ले आओ, हमने इसको भी लेके आए, इनकी सेवा किया, ये भी अब अच्छी भली है, चल भी रही है। अरे बोल रही है पूरा। हाँ जी। देखिए दोस्तों, ये बुजुर्ग माता हैं, इनके लड़के ने इनको परिक्रमा मार्ग पर वृंदावन में फेंक के चले गए थे। श्यामा माँ ने देख लिया, कहीं उनकी नज़र पड़ गई, उठा के ला के अपने आश्रम में सेवा करी। इसमें देखिए माला जप रही हैं। वो अंदर भी कोई है, एक माता है, एक राधे राधे। अम्मा कहाँ से आई आप? राजस्थान। तो अम्मा आपके बच्चे कहाँ हैं? कोई बच्चा नहीं है? पति कहाँ है? पति को मार दिया जलाकर, जमीन ले ली, हमारे पास पैसा नहीं है। किसने मारा आपको? उनको मार दिया, पति को, जमीन ले ली हमारी। भाई ने ले लिया? हाँ भाई। आजकल भाई तो दुश्मन है। हम बीमार रहने लग गए, फिर यहाँ आ गए वृंदावन। आप जैसो ने हमको पड़ोसी ने यहाँ छोड़ दिया। यहाँ आपकी सेवा होती है? खूब सेवा करते हैं, सब लोग सेवा करते हैं खूब। खाना भी मिलता है, चाय भी मिलती है, 2 टाइम चाय मिलती है। नहीं रोना, ठीक है? रोना नहीं आता। बोलो, सबसे ज्यादा कौन प्यार करती है आपको? मैं नहीं करती। तो आशीर्वाद दे दो हमें। आपका पास में दिल मकान बने, इनको चाय पानी खाओ। कोई बात नहीं माता, आप रहो, हमको चाय पानी मिल गया, कोई बात नहीं। तो दोस्तों देखिए ये माताएं हैं, ये श्यामा दीदी पूरी ज़िंदगी अपनी उन्होंने, शादी ब्याह भी नहीं उन्होंने किया, ये देखिए। और यहाँ पर ये माताएं खुश भी बड़ी प्रसन्नचित नजर आ रही हैं। सबके हाथ में देखिए माला है, देखिए। आपकी सेवा होती है यहाँ पर? खूब होता है। पूरा खुश हो आप? आपके बच्चे कहाँ हैं? हमको बच्चा है ही नहीं। बच्चा नहीं है। तो दोस्तों देखिए माताएं, क्या कहा जा सकता है। यहाँ पर देखिए रामायण भी वो लोग शायद पढ़ रहे हैं, कोई धार्मिक किताब है, पढ़ रही हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या चीज़ है। देखिए सबके हाथ में तकरीबन माला है, देखिए ये देखिए। तो दोस्तों देखिए श्यामा दीदी का तीसरा आश्रम है। ये भी आश्रम दीदी किराए पर ले रखी हैं, देखिए। और इस आश्रम को किराए पर लेके दीदी चलाती हैं, क्योंकि इसमें 28 माताएं हैं जो रहती हैं, देखिए। और ये आश्रम भी किराए पर ही चल रहा है, क्योंकि अभी दीदी के पास इतनी जगह तो नहीं है।
आ रहा हूँ 1 मिनट में। देखिए यहाँ पर माता है। नमस्ते माँ। देखिए ये माता जो है वृद्ध हैं, थोड़ा उठाइए, ये बैठी हैं। यहाँ पर कोई किसको उठा रखे हैं? किसी को नहीं है, ये तकिया पड़ा है, तकिया है। अच्छा, तो अम्मा कब से आई यहाँ पर आप? बोल नहीं पाते। इनको कैंसर है, यानी अरे कि बाप। कैंसर कान तक पहुंच चुकी है, इसलिए इसको कान से सुनाई नहीं देता है, पूरी कैंसर हो गई है। नाम बता रहे अपना, कमला भद्र। इनका नाम तो दोस्तों देखिए माता को कैंसर, जो दीदी के आश्रम में रहती हैं, इनका कोई है नहीं है? नहीं, कोई नहीं है इनका। पति था, मर गया, इसलिए ये बच्चे? बच्चे भी नहीं है इनका, कोई भी नहीं है। हम तो हैं ही, अच्छा। हम तो सब बच्चे ही हैं। ये दीदी है, माताओं को भी देखती है, अच्छा, ये भी माताओं की सेवा करती आपका है हमारे साथ। आप कहाँ से आई हैं? कौन बोलो ना, यही वृंदावन से आए। वृंदावन से सेवा करते हैं। आपके पति कहाँ हैं? हम पति आपके यहाँ आपके पति इधर ही था, अभी? पति और हम। इनका पति और ये एक साथ में रहते हैं दोनों। अच्छा, एक साथ रहते हैं, जी। ये सेवा करने आती हैं। हाँ, देखिए दोस्तों क्या क्या हाल है, कैसे कैसे क्या कहें, देख के मन भर जाता है। देख लीजिए, बैठी आप बैठी। एक माँ, राधे राधे अम्मा, राधे 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 राधे। एक अम्मा देखिए यहाँ पर है। इनका भी तबीयत खराब रहता है, इनको भी मैंने हॉस्पिटल लेके गए थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया देखिए बुजुर्ग माता है, देखते ही रोने लग गई। हमारा तो अपना ही दिल भर जा रहा। मैं क्या, ये रो क्यों रही है? ये ऐसे नहीं रो रही है, ऐसे ही है ये। वृद्ध है बिल्कुल ना, कितना 80 साल से कम नहीं होंगी। डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया। 100 साल की हैं। इनके बच्चे कहाँ हैं? इनके बच्चे, ये एक लड़का था और उसकी बहू ने इनको घर से निकाल दिया, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे रखा। ये वृंदावन के ही है। दोस्तों देखिए ये 100 साल की माता है। ये देखिए थोड़ा साइड हुई, नहीं बैठने दीजिए। ये देखिए एक 100 साल की माता है, इनके बच्चों ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, और ये दीदी जो सामने खड़ी हैं ये सेवा करती हैं, और ये देखते ही रोने लग गई। देख लीजिए इनका भाव भी ऐसा है, क्या करें, दुखी है ना, इसलिए किसी को देखते अपना बेटा जैसा समझ के इनकी आंख में आंसू हाँ, वो आते हैं। दर्द आ जाता ये है। देख के मुझे भी रोना आ रहा है। हाँ, राधे दीदी कैसे हो? राधे राधे। राधे राधे, कैसी, ठीक हो? ठीक हो? ना, शरीर ठीक नहीं। ठीक नहीं हो? क्या दिक्कत है? कोई सांस का हार्ट अटैक का हाँ, दिक्कत आती है? सेवा होती है यहाँ? हाँ। सेवा होती है? दीदी राम राम। दीदी कहाँ से आई आप? बिहार से आई हो? ब्यावर से। ये कहाँ पे, एमपी में है? नहीं, उधर अजमेर। अजमेर में है। तो आपके बच्चे कहाँ हैं? और बच्चे हुए ही नहीं। वही है। तो बच्चे आते नहीं है? छोड़ गए आपको? हुए नहीं बच्चे नहीं। अच्छा, बच्चे हुए ही नहीं। हाँ, पति कहाँ है? पति भी हरिद्वार साधु बन गए, हरिद्वार साधु में हो गए। मिलते नहीं कभी? छोड़ गया। छोड़ गए। तो घर पर खेती बाड़ी नहीं है? गुमशुदा में है। हाँ, गुमशुदा में है, हमको कोई पता ही नहीं, हमको बुखार आ गया। ये गुमशुदा है, इसको पता ही नहीं है कि ये कहाँ है बोल रही है। इनका भी थोड़ा दिमाग का हालत खराब है। यहाँ भी सब माताओं को रखा गया। राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी कब से रह रही हैं? दूसरा साल लगे। दूसरा साल। कहाँ के रहने वाली हैं आप? यूपी के रहे, दिल्ली से आए। दिल्ली, यूपी की जगह से? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के। हाँ। तो बच्चे कहाँ हैं? बट एक बेटा रहे, खत्म है, बहू है, नाती है। तो बहू आती नहीं है कभी? अबे तो नहीं आई, दिल्ली में है। कैसे आओ, अब ड्यूटी कर रही। कोई फोन वोन आता है? नहीं, फोन नहीं। यहाँ खुश हो? हाँ, यहाँ ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। राम राम। राधे राधे। राधे राधे। कैसी हैं आप? बढ़िया है। कहाँ से आई हैं? मैं जबलपुर की हूँ। जबलपुर की हैं। हाँ। तो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे मेरे घर पे हैं।
तो आप यहाँ क्यों रह रही हैं, बच्चों के पास क्यों? मैं अपनी खुशी से आई हूँ, मेरे को बच्चन ने नहीं भेजा, ना बच्चन ने झगड़ा। हाँ। मैं अपनी खुशी से, मेरे को वृंदावन मेरे को अच्छा लगा। अच्छा, तो आप भजन करने आई हैं? भजन करने आई और श्यामा माँ मेरी बहुत सेवा करती है। श्यामा माँ हर प्रकार से ध्यान देती है, खाने से पीने से, तबीयत खराब होना तत्काल पे ले जाना हॉस्पिटल। मेरे को श्यामा माँ, जैसे माँ ने मेरे को जन्म दिया वो माँ साथ नहीं दिया जितना मेरे को श्यामा माँ ने साथ दिया। राधे राधे। सही कह रही है। राधे राधे दीदी। ये बोल नहीं पाएंगे लगता। बोल रही है, अभी छत्तीसगढ़ की है, मैंने कि मेरे गांव से थी, दूसरे गांव से। दीदी राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आई हैं आप? हम गुना से एमपी से। तो आप यहाँ क्यों रह रही हैं? हम घर में बीमार रहते हैं, जहाँ राधा रानी ने बुलाया है अपनी मर्जी से आए। अच्छा, बच्चे बच्चे हैं? हाँ, बच्ची बात भी करता है, ले जाता है, लाता है। अच्छा, आप अपनी मर्जी से रह रही अपनी हैं? मर्जी। दीदी के पास रहती हैं? हाँ। यहीं भजन करती हैं? भजन कीर्तन करते, पूजा करते। अच्छा दीदी राधा राधे। राधे। कैसा है, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। तो बच्चे कहाँ आपके? बच्चे एक लड़की है बस, तो आती नहीं कभी? आती है, आती? 1 साल हो गया। अच्छा, तो यहाँ खुश हो पूरा? बिल्कुल खुश है। अच्छा अरे क्या बात है। माता मिले सब बहुत खुश है। खुश है? हमारा बहुत ख्याल करती है। कौन? श्यामा माँ? हमारा बहुत ख्याल करती है। अच्छा, दुख सुख में सब हमारे साथ देती है। देती हैं? हाँ, देती है। और आपकी शीतल कौन है? शीतल, इसको अपने बेटी का नाम दिया। यही है? हाँ, हमारी बेटी का नाम दिया इसको शीतल। शीतल हमारी लड़की है। बेटी है आपकी? हाँ, हमारी बेटी है। क्या बात है, क्या बात इसको जब भी देखते हैं तो हमारी बेटी याद आ जाती है। अच्छा। शीतल। और सेवा करते तो बेटी है सब। सेवा करते हैं जो तो सेवा कर रहा वही बेटी है, और क्या? बेटी है। हाँ। वो जब भी हमें देखती है बोलती है मेरी शीतल आ गई, मेरी शीतल आ गई। और भाई अब मुझे- बुढ़ापे में सेवा तो आप ही कर रही हो ना। मुझे देखती है। राधे राधे दीदी। कहाँ से आई हैं आप? मैं कलकत्ता से। कलकत्ता से आई? खड़गपुर से। तो बच्चे कहाँ आपके? बच्चे लड़का नहीं है, 2 बेटी है, शादी दे दी। शादी कर दी है, तो यहाँ क्यों बच्चे बेटियाँ आपके साथ नहीं देती हैं? साथ देती है, मेरा अच्छा नहीं लगा, वहाँ आ गया भगवान का स्थान। अच्छा, दीदी के ठीक, दीदी सेवा करती है? हाँ हाँ, अच्छा। राधे राधे खूब करते राधे हो? राधे राधे राधे। दीदी बहुत साथ देते हैं सब माताओं को। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा है। हमारी माँ ही इतनी अच्छी है, दुनिया भर की सब माताओं को प्यार करती है। हमारी श्यामा माँ सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है। भगवान करे इनका सबसे तरक्की बढ़े। सबसे अच्छे जो श्यामा माँ ने रखा है, पहली बात तो ये है कि माँ ने छत्र दिया बागने वाली मातन को। माँ ने छत्र दिया, 2 टाइम खाना पीना देती, हुन्ना कपड़ा दवा दारू सब श्यामा माँ ध्यान रखती है। उनकी तो राधे श्याम राधे श्याम। दोस्तों देखिए, ये यहाँ के कुछ एक तो बुजुर्ग हैं, लेकिन ये जो हैं, ये बहन जी हैं, ये एक बच्ची है, ये देख लीजिए, ये बच्ची यहाँ पर सेवा ही करती है। और ये बहन जी हैं, ये भी सेवा करती हैं। ये दीदी हैं, ये भी सेवा करती हैं। और ये भैया जो हैं, ये तो बेंगलोर से हैं, ये घर गृहस्थी हैं, लेकिन टाइम निकाल के ये भी सेवा में। आप भी सेवा करती हैं दीदी? हाँ, ये तो सेवा में ये तो अच्छा। ऑलराउंडर है। 4 साल से मैंने मातन की सेवा किया है यहाँ। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, लोग कुछ लोग ये हैं जो सेवा भाव में जुटे हुए हैं। दोस्तों देखिए, मैं श्यामा माँ का जो ये वृद्धाश्रम है 3 पार्ट में है। एक पार्ट में जो मैंने पहले आपको दिखाया, वो माता जी का भी बन रहा है, कुछ हद तक बन भी चुका है। सेकंड पार्ट में मैंने दिखाया, वहाँ पर काफ़ी माताएं हैं। थर्ड पार्ट में है, ये 2 पार्ट जो है किराए पर चल रहा है, क्योंकि माताएं ज़्यादा हैं, अभी स्पेस नहीं उस नवे आश्रम में इतना बन नहीं पाया, इस करके उन्होंने किराए पर ले रखा है। दोस्तों, आप जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं, मैं थंबनेल पर सारा डिटेल दूंगा। श्यामा माँ से मैंने बात भी करा के दिखाया है, सारा मैंने स्टैंडी पर भी दिखाया, नंबर भी दे दूँगा। दोस्तों, जहाँ कहीं से भी आप हैं, चाहे भारत से हैं या बाहर से हैं, किसी कंट्री से हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करिए, क्योंकि बड़ी सेवा भाव श्यामा माता ने शादी भी नहीं किया उन्होंने। यहाँ पर 2 बच्चियाँ भी हैं, एक बच्ची ये है, एक दीदी हैं। ये लोग सेवा भाव में ही लगी हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत मैं ये देख रहा हूँ कि जो बुजुर्ग हैं बड़े खुश हैं यहाँ पर, किसी के चेहरे पर कोई सिस्कन नहीं है, इतनी सेवा भाव है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि दीदी को सपोर्ट मिले और इस काम को आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।